Hey dear learners, how are you all? I hope you'll be good. Dear learners, today we are going to learn about parts of speech. Parts of speech are a group of words from which a sentence is made. Basically, words are divided into different kinds of classes. यानी कि शब्दों को काफी भागों में बांटा गया है और इन्हीं शब्दों के भागों को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है और इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से एक सेंटेंस यानी कि वाक्य बनता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में सीखने वाले हैं। सो लेट्स डाइव इनटू इट। तो डियर लर्नर्स, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ने वाले हैं नाउन। नाउन यानी किसी भी चीज का नाम। नाउन यानी कि किसी भी चीज का नाम। ओके, जैसे कि थिंग्स विच आर अराउंड यू एंड हैव नेम्स आर नोन एज नाउन। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज दिस कॉल्ड? पेन। ठीक है, इस चीज का नाम क्या है? पेन। ठीक है, सो सिंपल। तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। मैंने लिख दिया यहाँ पे पेन। ठीक है, एंड द डिवाइस ऑन विच यू आर वॉचिंग मी राइट नाउ, ये क्या होता है? मोबाइल। ठीक है, तो मोबाइल, इस चीज का नाम क्या है? मोबाइल। तो मोबाइल क्या हो गया? नाउन हो गया। सो सिंपल। ये क्या है? हेयर है, ये नोज है, ये बियर्ड है, ये मस्टैच है। ठीक है, ये एल्बो है, ये शोल्डर है, ये रिस्ट है, ये फिंगर्स है, ये हैंड है। ठीक है, तो जिस भी चीज का नाम यानी कि वो क्या हो गया? नाउन। सो सिंपल। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। नेम, पेन, मोबाइल, है ना, लैपटॉप, ये सब क्या है? ये सब है नाउन। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर आस्क्ड टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ नाउन, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नाउन की डेफिनेशन क्या है, तो क्या लिखोगे? A noun is the name of things, person, place, animal और idea or anything। ठीक है, जिस भी चीज का नाम होगा वो क्या लिखेंगे आप? नाउन लिखेंगे। जैसे कि अर्थ पे रह रहे हैं तो अर्थ क्या हो गया? इस पृथ्वी पे रह रहे हैं अपन, राइट? तो इसका नाम क्या है? अर्थ, राइट? अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थ। ठीक है, स्टार्स, मून। ठीक है, जिस भी चीज का नाम नाउन हो गया। सो सिंपल। कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है कि नाउन होता क्या, सोचने की ज्यादा नेम। नाउन यानी कि नेम, किसी भी चीज का नाम। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेकंड चीज आती है प्रोनाउन। क्या आती है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का यूज तब करते हैं, नाउन के स्थान पर किया जाने वाले शब्द का यूज प्रोनाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह दूं, चलो पहले सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रोनाउन होता क्या है। तो प्रोनाउन में देखो, यहाँ पे आई, यू, वी, दे, ही, शी और इट, ये जितने भी शब्द लिखे मैंने, जितने भी वर्ड्स लिखे हुए, ये सारे क्या? प्रोनाउन। यानी कि नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाने वाला शब्द का यूज प्रोनाउन होता है। जैसे कि मैंने कह दिया दीपक टीचर्स, मैंने दीपक पढ़ाता है आपको, दीपक क्या हो गया? नाउन हो गया, राइट? लेकिन मैं उसकी जगह प्रोनाउन यूज करना तो क्या बोलूंगा? आई टीच यू। आई टीच यू। सो सिंपल। ओके, तो आई का मतलब होता है मैं या मुझे। इनके मतलब भी बता देता हूं आप लोगों को। मैं या मुझे। यू का मतलब होता है तुम या आप। तुम या आप। ठीक है, वी का मतलब होता है हम या हमारे। और दे का मतलब क्या होता है? समटाइम्स पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि यार दे का यूज कब करें, है ना? तो इसका मैं सिंपल सा यूज बता देता हूँ कि जैसे कि आपसे दूर कोई आपसे दूरी बना के कोई खड़े होना है, दो या दो से ज्यादा लोग अगर खड़े हैं तो क्या बोलेंगे? एक एक का नाम लेके तुम बोलेंगे, तो क्या बोलोगे आप? वहां पे वे खड़े हैं, है ना, वे खड़े हैं, तो दे आर स्टैंडिंग ओवर देयर। ठीक है, और क्या बोलोगे? वे बातें कर रहे हैं, तो दे आर टॉकिंग। ठीक है, तो दो या दो से अधिक अगर लोग हैं तो उनके लिए आप क्या यूज करोगे? दे यूज करो, क्योंकि उनका नाम तो आप ले नहीं सकते, तो आप प्रोनाउन यूज करते हो। क्या यूज करते हो? प्रोनाउन। क्योंकि नाउन यूज नहीं करते हो, क्या यूज करते हो? प्रोनाउन। ठीक है, तो इसका मतलब होता है वे या उन्होंने। जैसे कि बोल दूं कि दो या दो से लोगों ने कुछ काम कर दिया, राइट? तो उन्होंने ये किया, तो दे डिड दिस। दे डिड दिस, क्या यूज किया मैंने? दे। ओके, सो सिंपल। अब ही का यूज करके बताता हूँ। ही का यूज मैल कैटेगरी का यूज होता है, यानी कि कोई भी बॉयज हो, है ना, मैन हो, ठीक है, तब आप ही का यूज करो। जैसे कि वह दौड़ता है तो ही रन्स, है ना, वह चलता है तो ही वॉक्स, है ना, वह पढ़ता है तो ही रीड्स। सो सिंपल, है ना? तो आप किसके लिए यूज करोगे? मैल कैटेगरी के लिए यूज करो। इसका मतलब क्या होता है? वह, है ना, तो वह पढ़ता है, चलता है, दौड़ता है, खाता है ना, धोता है, और झूठ बोलता है तो ही टेल्स अ लाई। ही टेल्स अ लाई, तो क्या यूज किया मैंने? ही। अब मैंने शी का यूज बताता हूँ आपको, है ना? तो शी का मतलब क्या होता है? वह होता है, लेकिन इसका मतलब भी होता है, लेकिन ये किसके लिए यूज होता है? फीमेल के लिए। किसके लिए? फीमेल के लिए। फीमेल के लिए जैसे कि वर्ड नाचती है, राधा नाचती है, तो राधा क्या हो गया? नाउन। लेकिन वह नाचती है, वो लड़की, मेरे को नाम नहीं बोलना है, क्या बोलना है? वह नाचती। तो शी डांसेस, क्या बोलूंगा? शी डांसेस। सो सिंपल। ओके, अब ईट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। देखो, ईट का मतलब भी क्या होता है? वह होता है, वह या इसे। हिंदी में क्या होता है? वह या इसे। लेकिन इसको किसके लिए यूज करेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, यानी कि जिन चीजों में कोई जान नहीं होती, जिन चीजों में कोई ग्रोथ नहीं होती, उनके लिए अपन इट का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेन है ना, अगर ये पेन मेरे पास है तो क्या बोलूंगा? दिस इज पेन। लेकिन ये पेन दूर पड़ा है तो क्या बोलूंगा? इट इज अ पेन। यानी कि दूर चीज बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए इट का यूज करते हैं, है ना? जैसे कि यह मोबाइल है तो दिस इज अ मोबाइल, लेकिन वह मोबाइल है तो इट इज अ मोबाइल। सो सिंपल। आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जिनमें जान नहीं होती। क्या इसमें जान है? नो, राइट? इसको 10 साल बाद भी देखूंगा तो इसकी ग्रोथ वैसी वैसी रहेगी, यानी कि पेन का साइज बढ़ेगा नहीं, है ना, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा नहीं, नेचुरली बढ़ेगा नहीं, है ना? तो ये क्या हो गया? नॉन लिविंग थिंग। तो इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? इट यूज करते हैं।
और दूर चीज होनी चाहिए। जैसे कि मैं बोला कि मैं बाइक पे बैठा हूँ, बोल कहूंगा दिस इज माई बाइक। अगर यही बाइक अगर दूर पड़ी होगी तो क्या बोलूंगा, इट इज माई बाइक। सो सिंपल। आपको समझ में आ गया हो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अब नॉन लिविंग थिंग के लिए और एक्सेप्शन एक और ये है कि एनिमल के लिए। आप सोच रहे होंगे कि एनिमल तो लिविंग थिंग है, लेकिन इनके लिए क्यों यूज होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ठीक है। यानी कि मैं एग्जाम्पल देखिए बताता हूँ। देखो, शेर दहाड़ता है तो अ लॉयन रॉर्स। क्या बोला मैंने, अ लॉयन रॉर्स। अब शेर तो क्या हो गया, अपना नाउन हो गया, यानी कि नाम हो गया किसी जानवर का, ठीक है। लेकिन मेरे को इसकी जगह प्रोनाउन यूज करना है, तो क्या यूज करूंगा, इट रॉर्स। क्या बोलूंगा, इट रॉर्स। सो सिंपल। तो एनिमल्स के लिए भी आप क्या यूज करोगे, इट यूज करोगे। सो सिंपल। तो नाउन और प्रोनाउन हमारा समाप्त होता हुआ। रियल लर्नर्स, अब हम सीखने वाले हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम क्या है, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, जो कि अपने रिसेंटली सीखा। क्या सीखा कि नाउन और प्रोनाउन होते क्या है ना। तो एडजेक्टिव इन दोनों की क्वालिटी बताता है, वो कैसे देख बताता हूँ, है ना। तो एडजेक्टिव और डेफिनेशन आपको लिखने आ जाए तो क्या बोलोगे आप, एन एडजेक्टिव टेल्स द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। सो सिंपल, है ना। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे। देखो जैसे कि मैंने लिखा गुड, है ना। गुड क्या है, क्वालिटी है, ठीक है, किसी की भी क्वालिटी। गुड भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है। मैंने लिखा ही इज अ गुड राइटर। मैंने क्या लिखा, ही इज अ गुड राइटर। ही इज अ गुड राइटर। तो राइटर कौन है, ही, राइट। गुड, ओके। तो गुड क्या है, वह, है ना। गुड राइटर कौन है, वह है ना। तो वह क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। और क्वालिटी कौन बता रहा है इसकी, क्वालिटी कौन बता रहा है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, गुड। सो सिंपल, है ना। कुछ नहीं करना है, बस आपको जो भी चीज क्वालिटी बताता है वो एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे कि आप बोलते हैं कि यू आर नाइस पर्सन, है ना। तो नाइस क्या हो गया, क्वालिटी हो गई, है ना। तो क्वालिटी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सो सिंपल, ठीक है। अगला बोल दिया कि यू हैव गुड कम्युनिकेशन विद पीपल। यू हैव गुड कम्युनिकेशन विद पीपल। यू हैव गुड कम्युनिकेशन, यू हैव गुड कम्युनिकेशन विद पीपल। यानी कि लोगों के साथ आपका क्या है, अच्छा तालमेल है, राइट। आप अच्छी बातें कर लेते हो, राइट। तो गुड कम्युनिकेशन, तो गुड किसको इंडिकेट, यानी कि किसकी क्वालिटी बताता है, आपकी बता रहा है कि गुड कम्युनिकेशन किसका, आपका है। तो आपकी क्वालिटी बताना, यानी कि आप क्या हो कि यहाँ पे यू क्या है, प्रोनाउन है। तो मैंने बोला था ना, नाउन या प्रोनाउन हो, उसकी क्वालिटी अगर कोई बता रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे, है ना। और लिख सकते हैं यू आर, शी इज अ ब्यूटीफुल, है ना। या बोल दूंगा कि राधा इज अ ब्यूटीफुल। क्या लिखा मैंने, राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल कौन है, राधा है। तो राधा कौन है, अपना नाउन, राइट। तो नाउन हो गया ना, नाउन की क्वालिटी बता दी इसने, किसने बता दी, किसने बता दी, ब्यूटीफुल, है ना। तो ब्यूटीफुल एड एडजेक्टिव है जो क्वालिटी बताता है किसकी, नाउन या प्रोनाउन की। तो राधा की क्वालिटी बता दी, राधा किसी ब्यूटीफुल है, सुंदर है। सो सिंपल। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर एक बार बता देता हूँ आपको कि एडजेक्टिव डेफिनेशन अगर लिखने को आ जाए तो आप क्या लिखोगे, एन एडजेक्टिव टेल्स द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। सो सिंपल, ओके। और एग्जांपल ये गुड, ब्यूटीफुल, है ना। और क्या लिख सकते हो, है ना, पोलाइट लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, बैड लिख सकते हो, है ना। फास्ट लिख सकते हो कि शी रन्स फास्ट, शी रन्स फास्ट, यानी कि वह तेज दौड़ती है ना। तो दौड़ती कौन, तेज कौन दौड़ती है भाई, वह दौड़ती है। तो उसकी क्वालिटी कैसी है, दौड़ने की, तेज दौड़ने की, तेज उसकी क्वालिटी, है ना। तो आगे समझ में आपको कि किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव। सो सिंपल, कुछ नहीं, जो भी चीज आपको क्वालिटी बताता है ना, तो आपको बता देना है कि वह नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है, वो है एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। सो सिंपल। आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एडजेक्टिव आपने सीख लिया है। अब पार्ट ऑफ स्पीच में अब बारी आती है फोर्थ नंबर पर एडवर्ब की। किसकी आती है, एडवर्ब। अब एडवर्ब जो बताता है क्वालिटी, वो वर्ब की बताता है। वो कैसे बताता हूं, देखो। तो अगर डेफिनेशन लिखने को आ जाए कि एडवर्ब की डेफिनेशन क्या लिखना है ना, तो क्या लिखोगे आप, इन एडवर्ब टेल्स द क्वालिटी ऑफ अ वर्ब, है ना। या एन एडवर्ब मॉडिफाइज द वर्ब। अब वो मॉडिफाई कैसे करता है वर्ब को, मैं बताता हूं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा, देखो अभी मैंने लिखा कि राधा, राधा वर्क्स फास्टली, है ना, यानी कि तेज गति से करती है। तो राधा, राधा कैसे काम करती है, फास्टली। तो करने का तरीका कैसे, फास्टली है। कैसा है, फास्टली, है ना। तो फास्टली किसको क्वालिफाई कर गया, वर्क को कर गया, है ना। तो वर्क कैसी करती, फास्टली करती है ना। यहाँ पे राधा की क्वालिटी नहीं बता रहा है ना। अगर मैं यहाँ लिखता राधा वर्क्स फास्ट, तो राधा कैसे काम करती, फास्ट। तो राधा की क्वालिटी कौन बताता, फिर फास्ट, है ना। फास्ट क्वालिफाई कर किसको कर जाता है, राधा को, ठीक है। तो फिर वो एडजेक्टिव हो जाता है। लेकिन एडवर्ब क्या हो गया यहाँ पे, फास्टली, है ना। मैं लिखा फास्टली, यानी कि क्या हो गया, वर्क को क्वालिफाई कर गया। कैसे कि काम कैसा हो रहा है, फास्टली हो रहा है। आगे समझ में। तो वर्ब की क्वालिटी अगर कोई वर्ड बता रहा है
तो वो हो गया एडवर्ब। सो सिंपल। एक और एग्जांपल देके बताता हूं, देखो, शी राइट्स वेल, शी राइट्स वेल, वह कैसा लिखती है, अच्छा लिखती है। तो लिखने का तरीका कैसा है ना, यू टॉक पोलाइटली, यू टॉक पोलाइटली, यानी कि तुम्हारा बात टॉक कैसे करते हो आप, पोलाइटली करते हो। तो एडवर्ब क्या हो गया अपना, पोलाइटली, ठीक है। तो किसकी बात कर रहा है कि टॉकिंग की, क्या आपकी टॉकिंग कैसी है, पोलाइटली। यू स्पीक स्लोली, यू स्पीक स्लोली, तो स्पीकिंग का तरीका कैसा है, स्लोली है। तो स्लोली क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया। सो सिंपल। फिफ्थ नंबर पे अपना आता है वर्ब। इसी की बात करेंगे कि वर्ब होता क्या है ना। वर्ब मैंने लिखा है यहाँ पे वर्ब, है ना। वर्ब होता क्या है, वर्ब यानी कि एक्शन। क्या होती है, एक्शन, ठीक है। एक्शन या स्टेट, अवस्था, ठीक है। अब एक्शन में क्या होगा, खाना पीना, चलना, दौड़ना, भागना, ठीक है, बोलना, ये सब क्या है, एक्शन है। जैसे कि मैंने लिखा टॉक, है ना, स्पीक, स्पीक लिखा, राइट लिखा, ये सब क्या है, एक्शन है। इनमें मूवमेंट होते हैं, राइट। लेकिन स्टेट क्या होती है, देखो वर्ब में स्टेट क्या होती है बताता हूं। जैसे कि हेट, नफरत करना, मतलब कि ये स्टेट है ना। ऐसा नहीं कि यार नफरत दौड़ती हुई दिख रही है आपको, राइट, लेकिन एक स्टेट है, ठीक है। तो स्टेट क्या होगी, यानी कि हैट, ठीक है, मतलब कि एक स्टेट अवस्था है कि इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अगला क्या लिखूंगा, देखो मैं स्टेट में यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट, ठीक है। जब आप किसी का स्वाद लेते हो या टेस्ट करते हो, राइट, है ना, तो वो ऐसा नहीं है कि टेस्ट चल रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है। तो आप एक टाइम पे ये काम हो जाता है, ठीक है। जैसे कि टॉक, किसी को बात करते हुए देख रहे हो तो वो काम चल रहा है, मूवमेंट में है ना, तब वो क्या एक्शन हो जाएगी। और स्टेट क्या हो जाएगी, जो काम आप एक ही बार में कर लेते हो और उसका जायजा ले लेते हो, है ना। आगे सुन। और किसी से नफरत करना, ये क्या हो गई, स्टेट हो गई, क्या हो गई, स्टेट हो गई। सो सिंपल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ अपना है कंजक्शन। क्या है, कंजक्शन। कंजक्शन दो शब्दों को और दो सेंटेंस को जोड़ने का काम अगर कोई करता है तो उसे बोलेंगे कंजक्शन। कंजक्शन जैसे कि देखो, एंड हो गया, बट हो गया, ये क्या करते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, दो सेंटेंस या दो वर्ड को जोड़ते हैं, उन्हें बोलते हैं कंजक्शन। जैसे कि मैंने बोला कि लैपटॉप एंड मोबाइल, लैपटॉप एंड मोबाइल आई यूज, है ना, आई यूज लैपटॉप एंड मोबाइल, है ना। तो कंजक्शन का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है ना। तो दो शब्दों को जोड़ने का काम एंड कर रहा है ना, तो ये हो गया कंजक्शन, है ना। तो वर्ड विच इज यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स और मोर देन टू वर्ड्स, है ना, और अ सेंटेंस, है ना, इज नोन एज कंजक्शन। सो सिंपल। डेफिनेशन काफी सिंपल है कि दो शब्दों को जोड़ने का काम अगर कोई करा तो कंजक्शन, या दो सेंटेंस या दो से ज्यादा सेंटेंस को जोड़ने का काम करा वो कंजक्शन, है ना। कोई डाउटफुल नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़े, देखो एग्जाम्पल देके बता देता हूं इसका, है ना, कि आई वेंट टू हिज हाउस, आई वेंट टू हिज हाउस, यानी कि मैं उसके घर गया, बट ही वॉज नॉट देयर, बट ही वॉज नॉट, ही वॉजंट देयर, है ना, लेकिन वो वहां नहीं था, है ना। तो किस दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किसने किया, बट ने किया, है ना। तो बट क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। सो सिंपल, कुछ करने की ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। कंजक्शन यानी कि दो वर्ड को या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कंजक्शन करता है। और डेफिनेशन में भी एक बार बोल देता हूं मैं आपको कि कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज टू जॉइन टू वर्ड्स और मोर देन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस इज नोन एज कंजक्शन। यानी कि सेंटेंस और वर्ड्स को जोड़ने का जो काम करता है वो होता है कंजक्शन। सो सिंपल। एंड बट हो गया, और क्या हो सकता है ना, और हो सकता है, और इफ हो सकता है ना, और क्या हो सकता है, एज नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना, नॉट ओनली, है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना, बट ऑल्सो, बहुत सारे हैं कंजक्शन। इसके बाद में इनके बारे में मैं इलैबोरेटली आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से इनको यूज करते हैं। अभी जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि कंजक्शन होता क्या है, कि दो शब्दों को जोड़ने का काम, ठीक है। अगला पार्ट ऑफ स्पीच है अपना सेवंथ, सेवंथ है अपना इंटरजेक्शन। क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी कि किसी भी इमोशन और फीलिंग को एक्सप्रेस करने का काम अगर कोई करता है तो इंटरजेक्शन। और कैसे करते हैं उसको, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा के। वो कैसे, देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क इस तरीके से होता है ना, जैसे कि किसी चीज को देख के आपको क्या फीलिंग आई, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, ठीक है। और ये तब आप क्या करोगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना नहीं भूलोगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना जरूरी है इंटरजेक्शन में, ठीक है। और क्या लिख सकता हूँ कि व्हाट द हैक, व्हाट द हैक, यानी कि आपको कुछ देखते हैं कि अजीब सा लगता है तो व्हाट द हैक बोलते हैं ना। अब जब किसी चीज सिचुएशन फंस जाता है तो व्हाट द हैक बोलते हैं ना। तो आप एक्सप्रेस करते हो इमोशंस को कि ये क्या हो गया, राइट, व्हाट द हैक।
तो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा के आप इंटरजेक्शन यूज कर सकते, यानी कि इंटरजेक्शन बना सकते हैं, है ना, यानी कि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। और क्या सीख सकते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, यानी कि क्या ड्रेस है यार, है ना। तब आप क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करके, है ना, सेंटेंस बनाएंगे और ये हो जाएगा आपका इंटरजेक्शन। सो सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। इसकी डेफिनेशन एक बार बोल देता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। एन इंटरजेक्शन इज यूज्ड, है ना, टू एक्सप्रेस द फीलिंग और इमोशन इज नोन एज एन इंटरजेक्शन, ठीक है। सो सिंपल, कुछ नहीं करना है, बस एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा के आपको अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, वही होता है इंटरजेक्शन, ठीक है। तो ये 7 ही हो गया आपके पार्ट ऑफ स्पीच में। अगर आप, हाँ, और लास्ट बचा है प्रीपोजिशन, है ना, लास्ट में बचा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का काम ही क्या होता है कि टू शो द रिलेशन बिटवीन वर्ड्स और अ सेंटेंस, है ना, टू शो द रिलेशन बिटवीन वर्ड्स। जैसे कि देखो मैंने बोला कि आई एम इन द रूम, यानी कि मैं रूम के अंदर हूं। तो इन का काम क्या है, रिलेशन शो करना, किसके बीच में, रूम के और मेरे बीच में, कि मैं कहां पे हूं, रूम के अंदर हूं, है ना। तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन। अब मैं बहुत सारी प्रीपोजिशन होती है वो मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखो, एक होती है इन, एक होती है ऑन, एक होती है अंडर, एक होती है अबाव, है ना, एक होती है आफ्टर, एक होती है बिफोर। तो इलेबोरेटली मैं आपको इसके बारे में बात करूँ आपसे कि इनका यूज कब करते हैं, कैसे इनको समझते हैं, है ना, और किस तरह किस सिचुएशन में आपको इनको यूज करना है, वो सारी चीजें आप बताऊंगा, आफ्टर, बिफोर, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब है प्रीपोजिशंस। ओके, सो सिंपल, कुछ नहीं करना है ना। अभी फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन होती है जो रिलेशन शो करने का काम करती है बिटवीन, है ना, वर्ड्स, है ना। सो सिंपल, जैसे कि मैंने एक और लिखा, है ना, द ग्लास ऑन द टेबल, द ग्लास इज अपॉन द टेबल, द ग्लास इज अपॉन द टेबल, यानी कि देखो, टेबल और ग्लास के बीच में रिलेशन शो करने का काम कौन कर रहा है, अपॉन कर रहा है ना। तो ग्लास किस पे पड़ी है, टेबल पे पड़ी है। तो टू शो द रिलेशन बिटवीन वर्ड्स और टू शो द रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स और सेंटेंस, ठीक है, उसका काम कौन करता है, प्रीपोजिशन करता है। सो सिंपल, आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पार्टिसिपल स्पीच होता क्या है। तो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।